हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर हीलर संजीवनी पांडे। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज जो मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ, ये रीडिंग नहीं है बेसिकली। ये जो आपको पता है कि अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है, बिल्कुल ही, और 5 दिन बचे हुए हैं अप्रैल मंथ को एंड होने में। तो अगले 5 दिनों में डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके करियर को लेकर के, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। मतलब कि हम देखेंगे, इस कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 3 कैंडल्स रखे हुए हैं, ये रेड कलर की, ये ग्रीन कलर की और ये पिंक कलर की। तो आपको इन तीनों में से कोई एक कैंडल चूज करनी है और उसके बाद से आप कैंडल चूज कर लीजिए। फिर मैं इन टोटली इन कार्ड्स में से पिक करूंगी और देखूंगी कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा इन पे मेडिटेट कर सकते हैं, और जो आपको कैंडल अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उस कैंडल को आप चूज कीजिए और आप देखिए कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। अगर आपको लगता है कि आपने मानो रेड कलर की कैंडल चूज कर ली और आपको लगता है कि नहीं, ये गाइडेंस नहीं हो सकती क्योंकि फिलहाल जो मेरा काम है या जो बात मेरे मन में चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं, कुछ और गाइडेंस होनी चाहिए, तो आप अगले कैंडल या फिर इस कैंडल की रीडिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आपने अपनी कैंडल चूज कर ली होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी रेड कलर की कैंडल चूज की है, देखते हैं उनके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। मैं लास्ट एक और ये ले रही हूँ। तो जिन्होंने भी रेड कलर की कैंडल चूज करी थी, देख लेते हैं कि अगले 5 दिन जो है उसके में उस 5 दिन में क्या गाइडेंस है आपकी एंजल्स की तरफ से। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप उसको, जिससे आप डील कर रहे हैं उसके साथ आप कम्युनिकेट बिल्कुल क्लियरली कीजिए। जो भी आपके मन में है खुल के उनसे पूछिए और खुद से उनसे उनका जवाब दीजिए। आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मन के मन में रख लेंगे, सोचेंगे कोई बात नहीं, कभी और पूछ लेंगे, कभी और इस बात को क्लियर करेंगे, तो नहीं, आप ऑन द स्पॉट उस बात को जस्ट क्लियर कीजिए। सेकंड है फॉरगिवनेस। अगर आपके काम में कोई भी उतार चढ़ाव हो रहा है या किसी से आपके काम में बन नहीं रही है, करियर में लेकर कोई इशू है, या किसी को लेके आपके साथ काम को लेके किसी के साथ आपकी आर्गुमेंट हुई है, तो आप इस आर्गुमेंट को फॉरगेट कीजिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। जिसके साथ भी हुई है, मन में कोई ग्रजेस है, अगर वो इतना बड़ा इशू नहीं है तो उसको निकालिए और अपने काम में आगे बढ़िए। नेक्स्ट है इफ़ यू बिलीव। डेफिनेटली अगर आपने कुछ काम शुरू करने का सोचा है या आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप सोच रहे नहीं बहुत बड़ी कंपनी है, पता नहीं मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मत डरिए। अगर आपके मन में ये बिलीव है कि डेफिनेटली आप उस काम को कर लोगे, तो आप कीजिए, काम आपका हो जाएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी आपका कोई काम चल रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं ये नया कोई डील करने जा रहा हूँ या डील करने जा रही हूँ, या मैं कहीं पे अपने काम को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो क्या इसमें मुझे बेनिफिट होगा या मुझे कहीं लॉस तो नहीं होगा। किसी और के साथ आप डील कर रहे हो तो आपको लगे कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर देगा, तो आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। अगर आप शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, तो आप एक बार अपने इंट्यूशन की भी सुनिए और देखिए आपका इंट्यूशन आपको क्या करता है। अगर आपका इंट्यूशन आपको अलाउ करता है तो डेफिनेटली यू शुड गो। लेट गो, वही फॉरगिवनेस है, लेट गो है। पुरानी अगर मन में बातें हैं, पुरानी खटास है, बार बार अगर आप किसी को काम को कर रहे हो बट आपको सक्सेस नहीं मिल रही है उसमें, तो फिर वो चीज़ माइंड में रह जाती है ना कि मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था तो नहीं हो पाया था, तो इस बार भी होगा नहीं होगा। तो लास्ट में जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई हैं आपके करियर में लेकर के, उन सबको लेट गो कीजिए और आगे बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अपना काम शुरू कीजिए। दिस है रिकन्सिडर। रिकन्सिडर से यहाँ पे कुछ लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से हो सकता है किसी के लिए जो अपना वही है काम वगैरह शुरू कर रहे हो आप, या कहीं पर जा रहे हो, या कुछ भी आप नया करने जा रहे हो, तो एक बार उस चीज़ पे आप रिकन्सिडर कीजिए, दोबारा से सोचिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए। नहीं हो तो आप अपना किसी से गाइडेंस लीजिए, या फिर किसी से जिसे आप काम शुरू करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन अपनी बिल्कुल क्लियरली रखिए। डोंट स्टॉप। आपका ये मैसेज आ गया है, आप देख सकते हैं। आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस है कि आप रुकिए मत, आप बिल्कुल अच्छे पाथ पर हैं, आप बिल्कुल सही करने जा रहे हैं, उस काम को करते रहिए आप, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको करना क्या है, अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, अपने इंट्यूशन की सुननी है, और रिकन्सिडर कर लेना एक बार काम करने से पहले, और अपना जो बिलीव सिस्टम को बिल्कुल ही स्ट्रांग रखना है कि हाँ आप कर सकते हो। जो भी पुरानी गलतियाँ हैं, जो भी मन में ग्रजेस है किसी को लेकर के, उसको फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस गाइस।
जिन्होंने रेड कलर की कैंडल चूज़ की थी। अगर ये गाइडेंस आपके लिए अच्छी रही हो, आपको हेल्प मिली हो इस गाइडेंस से, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं जिन्होंने पिंक कलर की कैंडल चूज़ करी थी उनके लिए जो लास्ट के 5 दिन बचे हुए इस अप्रैल के मंथ में गाइडेंस उनको क्या मिलती है एंजल्स की तरफ से। चलिए देखते हैं पहले गाइडेंस क्या है। टेक एक्शन। अगर आप अपना कुछ भी काम शुरू करने की सोच रहे हैं या किसी काम को एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं या आप कुछ भी करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो टेक एक्शन बिल्कुल राइट टाइम है। ज़्यादा सोचिए मत, एक्शन लीजिए, काम अपना शुरू कीजिए। ये आपके करियर की गाइडेंस है। सेकेंड इज आस्क योर एंजल्स। डेफिनेटली आप अपने एंजल्स से पूछिए, आपके अपने इंट्यूशन से पूछिए। आप कुछ भी आप कुछ भी शुरू कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो आप अपनी कुंडली, अपनी राशि किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखा सकते हैं। मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं भी कुंडली देखती हूँ। तो आप कुछ भी काम शुरू कर रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें आपके काम में, तो आप आपने एंजल से पूछ सकते हैं, किसी बड़े से पूछ सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं। दूसरा सक्सेस। ये कार्ड देखिए आप, डिवाइन का आपकी तरफ से मैसेज है ये। आप जो भी काम कर रहे हैं आँख बंद करके कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। सॉरी कॉल आ गई थी तो मैं ज़रा फगीवनेस। देखिए फगीवनेस, यहाँ पे आपका डिवाइन ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि फगीवनेस, आप फगीव कीजिए जो भी आपके मन में ग्रजेज है, किसी को भी लेकर के ग्रजेज है। देखिए मन में किसी को लेकर ग्रजेज रखना, नाराजगी रखना, ये अच्छा नहीं होता। आप कहीं पर भी हैं, अपने मन में जो है अपना साफ कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। किसी के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट उसी टाइम बात करके क्लियर करके खत्म कीजिए। किसी को लेके मन में रखनी बातें असही नहीं होती, वो आपके फिर करियर में या फिर आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में वो फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। तो आप फगीव करिए, और आपको लगता है कि आपको कहीं पे किसी जगह पे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप माफ़ी मांग करके अपना काम बना लीजिए। नेक्स्ट है यस। देखिए गाइस, यू कैन से इट सक्सेस। यस, आप अपना आप एक्स देखिए कितना रिलेटेबल है ये। आप अपना एक्शन लीजिए, टेक एक्शन, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली, किसी भी काम को करने से पहले डेफिनेटली चाहिए कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी, यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर करके चलिए। एंड दिस इज नो। नो से फिलहाल मुझे यहाँ पे ये बात चैनल हो रही है कि यहाँ पे ये है कि आपके मन में अगर डाउट है कि मैंने ये काम किया है, क्या मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, तो ऐसा नहीं है। नो, आप टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। नो नीड टू वरी, सक्सेस है आपकी लाइफ में। आप अपना काम जो है आगे कंटिन्यू कीजिए। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अप्रैल मंथ आपका बहुत अच्छा जाने वाला, बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है आपको। अगर गाइडेंस ने आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प किया है, आपको अच्छी लगी हुई है गाइडेंस, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम बताइए। मुझे अपनी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए जो भी मैं काम कर सकूँ मैं डेफिनेटली करूँगी। तो देख लेते हैं कि जिन्होंने भी इस कैंडल को चूज़ किया था, ग्रीन कलर की कैंडल करी थी, उसके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। देख लेते हैं। लुक फॉर अ साइन। यहाँ आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई अपना काम शुरू कर रहे हैं या कहीं पर भी आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप कोई साइन का वेट कीजिए डिवाइन की तरफ से कि वो आपको क्या साइन देते हैं। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको वहाँ पे डर लग रहा है कि आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप अपने एंजल से पूछिए और भगवान की तरफ से किसी साइन का वेट कीजिए। जैसे करते हैं ना कुछ लोग कि मैं एक चीज़ सेट कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये मान लूँगी और ऐसा हुआ तो मैं ये मान लूँगा। तो उससे जैसे आपको भी डिवाइन से साइन मांगना है और उस साइन को रिकॉग्नाइज करना है कि, और साइन के थ्रू ही फिर आपको एक्शन लेना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मैसेज हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे।
दूसरा अपॉर्चुनिटी, आप देखिए अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में है, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इन 5 दिनों के अंदर अंदर। अगर आपको मिलती है कोई अपॉर्चुनिटी आपके काम से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, इवन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी कुछ मिलता है अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, तो आप डेफिनेटली प्लीज़ आके मुझे कमेंट में बताइएगा। बिग हैप्पी चेंजेस, देखिए बिग हैप्पी चेंजेस, अपॉर्चुनिटी, आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, हैप्पी चेंज आने वाला है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है अपॉर्चुनिटी के साथ। बहुत अच्छे मैसेज निकल के आ रहे हैं ये। नो नीड टू वरी, व्हाट शुड आई से, यू कैन सी दिस। कितना मतलब रिलेटेबल मैसेज निकल के आ रहा है आपको डिवाइन की तरफ से। नो नीड टू वरी, अपॉर्चुनिटी, बिग हैप्पी चेंजेस, देख सकते हैं आप। जिन्होंने भी पाए थर्ड सेलेक्ट किया ना, अपने इंट्यूशन से बहुत अच्छा सिलेक्शन किया इन्होंने। होपफुली आप जो भी चाह रहे हो भगवान से आपको सब कुछ मिले। वो कॉम्प्रोमाइज़, पर आपको फिर भी जो कुछ भी आ रहा है थोड़ा बहुत, अगर आपको जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है वहाँ पे अपना कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और फिर अपना काम कीजिए, अपना काम बना लीजिए। ये भी आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हाँ डेफिनेटली कोई भी काम कर रहे हैं आप, कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो भी करने वाले हैं, उसमें डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी। तो आप इन्फॉर्मेशन गेट कीजिए बाहर से, जितनी आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं उस काम से रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन निकालिए और फिर अपना काम कीजिए। देख लेते हैं, वैसे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मिले हैं भगवान की तरफ से। होप कि आप जो भी चाहते हो, जो भी आपके विश है वो फुलफिल हो, अच्छा बड़ा बढ़िया मिरेकल हो आपकी लाइफ में इन 5 दिनों में। फिर आके आप मुझे बताइएगा ज़रूर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ये है आप लोगों के लिए। अगर आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप कोई नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए। ये भी आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको ये रीडिंग, ये गाइडेंस अच्छी लगी होगी। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। अगर आपको गाइडेंस अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करके मुझे कमेंट करके आप बताइए। और आपकी जो प्रॉब्लम, आप मुझे वो अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी। जो आप मुझे कमेंट करेंगे मैं उनका, आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। जो आपकी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं आपको रेमेडी बताऊँगी। आप वो रेमेडी कीजिए, फिर आपकी लाइफ में, करियर में जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक उससे सॉल्व हो जाती है। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको सब कुछ, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको ये सारी जो गाइडेंस है, सब कुछ जो गाइडेंस आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।